भीलवाड़ा लिए चलेंगे, जहां पर सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक त्रिवेदी जी, मंगावीलाल जी, लालचंद कटारिया जी, रघु शर्मा जी, विवेक धाकड़ जी, रामलाल जाट साहब, मंच पे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान, पदाधिकारीगण, आज इस चुनावी सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, भीलवाड़ा के साथ साथ राजस्थान और देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण के मतदान देश भर में हो चुके हैं। आप लोगों को भी अपना सांसद चुनना है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश में एक नई सरकार का निर्माण करना है। हम सब आज इकट्ठा होकर आज रामपाल शर्मा जी जो उम्मीदवार हैं, ये किसी एक व्यक्ति के उम्मीदवार नहीं है। जितने हम लोग मंच पर मौजूद हैं, हम सब जयपुर, दिल्ली, तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गहन चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, रामपाल शर्मा जी लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं और आज इनके लिए आप सबसे हम आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पिछले 3 महीनों में जब से सरकार आप लोगों ने बनाई है कांग्रेस पार्टी की, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो उम्मीद एक नवनिर्वाचित सरकार से होती है, उन सभी उम्मीदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जो हालात थे राजस्थान में वसुंधरा जी के शासन में, हमारे सामने है। मंत्री, नेता जनता को सुनते नहीं थे। सरकारी खर्च पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करती थी और दूरी बन गई थी जनप्रतिनिधियों में और आम जनता के अंदर। पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार ने, चाहे वो किसान का ऋण माफी की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी के भत्ते की बात हो, चाहे वो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो, फसल खरीद की बात हो, पानी के बिलों की बात हो, तमाम ऐसे 2 दर्जन निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं जिसका फायदा जनता को आज मिल रहा है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ राजस्थान के नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान में कौन 5 साल तक इस देश की सेवा करेगा, कौन से नेताओं को आप दिल्ली में बिठाओगे, किसके हाथ में सत्ता होगी, इस बात का निर्णय आप लोगों को करना है। और साथियों, जिस प्रकार का प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि आंकड़ों पे, धरातल पे, असलियत में प्रासंगिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी बार बार बोलते हैं प्रधानमंत्री को चुनौती देकर कि आप चर्चा करिए कि 5 साल में आपको सुनहरा मौका जनता ने दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, इन 5 सालों में आपने क्या किया है? किसान की आमदनी दुगनी करने की बात बोली थी, किसान की कमर तोड़ दी है। आज देश भर में आत्महत्याओं का भयंकर क्रम आज तक चालू है। राहुल गांधी बोलते हैं कि हम गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, इन पे चर्चा करना चाहते हैं। और भाजपा के साथ ही बोलते हैं हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां नहीं बनेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन बातों को कर कर आप अपनी नाकामियों पे पर्दा डालना चाहते हैं। हम लोगों ने संकल्प किया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी समर्पित है देश की जनता के लिए, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। सोनिया गांधी जी जब यूपीए की चेयरपर्सन होते हुए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 10 साल के कार्यकाल में साथियों 14 करोड़ लोगों को इस देश में गरीबी रेखा से हमने ऊपर लेकर आए थे। 14 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी का कानून दुनिया में किसी देश में नहीं है, लेकिन नरेगा का कानून सोनिया गांधी जी ने बनाया, मनमोहन सिंह जी ने बनाया। शिक्षा का अधिकार आप लोगों को दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। हमारी सरकार और पार्टी जनता को अधिकार देना चाहती है और भाजपा के साथी सिर्फ मन की बात थोपना चाहते हैं। पाठ्यक्रम से महात्मा गांधी का नाम निकाल दो, पंडित नेहरू का नाम निकाल दो, आपस में द्वेष पैदा करो, झगड़े पैदा कराओ, जहर घोल दो समाज में। और जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, मुझे बड़ा खेद है, संविधान की शपथ लेकर जो बड़े बड़े पदों पर बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको निर्वाचन आयोग ने दंडित किया कि आप 3 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी भाषा अशोभनीय है, समाज को बांटने वाली भाषा है। साथियों, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज कैंडिडेट हमारे रामपाल शर्मा जी हैं, हम मुख्यमंत्री जी, मैं, हम सब लोग यहां पे इकट्ठा होकर वोट मांगने आए हैं, लेकिन ये भविष्य आपका है। 5 साल दिल्ली में कौन सी विचारधारा आसीन होगी, किन लोगों के हाथ में कमान रहेगी देश को चलाने की, ये निर्णय आपको करना है। एक एक वोट कीमती है। आज मंच पे जितने लोग बैठे हैं,
टिकट बहुत लोग मांगते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली में जब संगठन एक निर्णय ले लेता है तो सब लोग जो सच्चे कांग्रेसी हैं उस निर्णय के साथ समा जाते हैं। और भाजपा के हमारे साथी आज 3 महीने में उनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा न्यूनतम आय योजना लेकर आएंगे। इस देश में जो सबसे गरीब 20% लोग परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपए हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। 72,000 रुपए। मोदी साहब बोलते हैं मैं किसानों को दूंगा 6,000 रुपए साल के। राहुल गांधी ने बोला हम देंगे 6,000 रुपए हर महीने के। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथी 15 लाख रुपए खाते में लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, निवेश होगा, अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। नोटबंदी करने के बाद आज तक मुझे तो पता नहीं है कि देश को क्या लाभ हुआ है। क्या कालाधन समाप्त हो गया, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? लेकिन हां, जिन लोगों को जानकारी थी कि नोटबंदी होने जा रही है उन लोगों ने मोटा माल कमाया है। भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में चुनाव हारी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। और जब उनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, उन राज्यों में जहां हमारा शासन था, जहां सारी लोकसभा सीट भाजपा के पास थी, वहां पे जनता ने उनको धूल चटा दी है। तो वो समझ गए कि आने वाला समय भी हमारा नहीं है। इसीलिए जानबूझ के जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो चुनावी चर्चा होनी चाहिए, उसका मुंह मोड़ दिया। हम कहते हैं किसान की, खेत की, बीज की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, अस्पताल की, ये बातें करो। वो कहते नहीं, जाति की, धर्म की, भाषा की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, वो ये बातें करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है साथियों, हमारी सरकार ने 3 महीने में 17 दिसंबर को जब सरकार बदली तो नरेगा में राजस्थान में सिर्फ 9 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद आज मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 15 अप्रैल तक 30 लाख लोगों को हमने नरेगा में रोजगार दिया है, ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। अरे महंगाई जो आसमान छू रही है, ये बड़े बड़े घराने के लोगों को मालूम नहीं है। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है, पेट्रोल डीजल 75 रुपए लीटर बिक रहा है। और कहते सारी गलती मनमोहन सिंह जी की थी। अरे प्रधानमंत्री महोदय, आप 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, 65 देशों में आप घूम कर आए, नोटबंदी आपने कर दी, मन चाहे जैसा किया, ना तो महंगाई कम कर पाए, ना नौकरियां पैदा कर पाए। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में नहीं रही जितनी आज है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात जो भाजपा के नेता और मोदी साहब कर रहे हैं, वो इस देश में जो एक वातावरण है, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं सरपंच के, प्रधानी के, जिला प्रमुख के, दूध डेयरी के, कृषि मंडी के, एक खुले माहौल में चुनाव होते हैं, हार जीत होती रहती है। लेकिन यहां कोशिश की गई है जो भाजपा के विरोध में है उसकी आवाज को दबा दो, उसके घर छापे डलवा दो, उसको बदनाम कर दो। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जो एजेंसी भारत सरकार की है, वो भाजपा के विरोध में जो लोग होते हैं उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आज 1 महीने से चुनाव चल रहा है, 15 दिन 20 दिन हो गए, भाजपा के किसी नेता पे कोई जांच नहीं हो रही। और जो भाजपा के विरोध के नेता है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे किसी पार्टी के हो, उनके घरों पे छापे डाले जा रहे हैं, उनको डरा धमकाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में, लोकशाही में, हमारे गणतंत्र में जिन संस्थानों को हमने इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचाया, उन सबको एक एक करके नष्ट कर रहे हैं। अमित शाह साहब बोलते हैं एक बार वोट और दे दो, फिर 50 साल तक हम लोग राज करेंगे। अरे भाई, 5-5 साल जनता चुनती है और जो सेवा ढंग से नहीं करता उसको फिर बाहर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी 130 साल से देश में है, हम चुनाव जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया अपने सिद्धांतों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप जम्मू कश्मीर की सरकार में आपकी थी, क्या हालात हो गए हैं आज? जम्मू कश्मीर में आज आतंकवाद बड़ा है, छत्तीसगढ़ में एक विधायक की जान गई है, भी माओवादियों ने जान ले ली है। ना तो आतंकवाद कम हुआ और ना ही आतंकी हमले कम हुए। बॉर्डर पर रोज गोलाबारी हो रही है। आप बोलते थे आप सबक सिखा देंगे, अगर सबक किसी ने सिखाया तो मुझे फक्र कहते हुए कि भारत की सेना ने सिखाया। हमारी सेना, हमारी वर्दी में नौजवान हमारी आन बान शान के प्रतीक है। और देश के ऊपर अगर कोई
टेढ़ी नजर से देखेगा उसको वही जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए, चाहे देश में किसी पार्टी की सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो। लेकिन आपको जनता ने चुना इसलिए था कि आपने सपने दिखाए थे, आपने वादा जनता से किया था कि निवेश होगा, उद्योग होगा, कारखाने लगेंगे। आज सब झूठ का पुलिंदा साबित हुआ। भाजपा के लोग आज बेनकाब हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में कोई नेता नहीं है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उनको भेज दिया दिल्ली में और यहां पर कौन किसका नेतृत्व कर रहा मालूम नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का संगठन हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और राजस्थान में जो 25 लोग कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा में जो 25 लड़ रहे हैं, 25 का 24 ही लड़ रहे हैं। जो 24 लड़ रहे हैं उनमें कौन वसुंधरा जी का है, कौन अमित शाह जी का है, कौन किसी का है। लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान में 25 जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं वो मेरे भी हैं, अशोक गहलोत जी के भी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ तेरा मेरा भाजपा में होता, हमारे यहां नहीं होता। और जो अफवाह लोग फैलाते हैं कि सचिन पायलट की अशोक गहलोत से नहीं बनती, अशोक गहलोत की रघु शर्मा से नहीं बनती, रघु शर्मा की लालचंद जी से नहीं बनती, ये सब अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी 3 महीने से ज्यादा हो गए। सरकार में सभी मंत्री, संगठन के सब पदाधिकारी एकजुटता से काम कर रहे हैं, अनुशासन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सब स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे। वसुंधरा जी को जो उम्मीदवार पसंद नहीं है उसके नामांकन में नहीं जाती। मुख्यमंत्री और मैं 25 के 25 हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जनता के लिए समर्पित है। हम व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये फर्क होता है अहम और अहंकार का। कांग्रेस में आत्मीयता है, विनम्रता है, अनुशासन है और नेता और विचारधारा के प्रति समर्पण है, इसलिए मिलकर काम करते हैं। अगर हमारे में से किसी का मनमुटाव भी होता है हम बैठ के चर्चा करते हैं, अपनी बात को बोल देते हैं और बात बोलने के बाद सारे एकजुट मुट्ठी बंद कर कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगा देते हैं। ये इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, निर्णायक चुनाव है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, लोकतंत्र के लिए। इसलिए कृपा करके सारी बातें भूलें। 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा खूबसूरत और प्यारा जिला है, यहां सब लोग भाईचारे से रहते हैं। कभी कभी यहां कोशिश की जाती है झगड़ा फसाद कराने की। उन ताकतों को अगर आपको जवाब देना है, एक बेहतर भविष्य की तरफ चलना है, तो ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबा के आप कांग्रेस पार्टी को जिताओ। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा जी जीतकर जाएंगे, दिल्ली में आपकी नुमाइंदगी करेंगे और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विकास में हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। इस बात का आपको वादा करता हूं। एक बार पुनः निवेदन कि हाथ के निशान पर वोट डालकर राहुल गांधी जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और रामपाल शर्मा जी को जिताकर अपना सांसद बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, राम राम साहब। समर में घाव खाता है उसी का नाम होता है। तो अभी आप डिप्टी सीएम सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे